प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। मैंने प्रभु जी कल परसों ऐसा कुछ है, मैं बैठा था एक चेयर पे, तो हम्म। विचार कोई विचार उठा अंदर से। और मैं जैसे श्वास ले रहा था उस समय, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो श्वास चल रही है उससे भी ज्यादा पास, मतलब श्वास से पास तो क्या होता होगा, उससे भी ज्यादा पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परब्रह्म मेरे सारे विचारों को देख रहा है, सब कुछ नोट कर रहा है। वो ये जो श्वास चल रही है ना, ये और अंदर जो विचार चल रहा है सब उस तक पहुंच रहे हैं। तो मैंने इतना पास उसे महसूस किया प्रभु जी। हाँ जी, तो ये बड़ी अद्भुत घटना है। अब देखो, वो पास से पास है, ऐसा ना। जी प्रभु जी। तो पास से पास क्या मतलब कि चमड़ी के पास है, आंख के पास है, हृदय के पास है, कितना पास है? यानी वो जो है, पास से पास को क्या कहते हैं? यानी परब्रह्म इतना पास है, इतना पास से भी पास है कि वो आर पार है। आप समझे? आर पार का मतलब क्या होता है? कि हर जगह पर आस पास आर पार वही है और कुछ नहीं है। यानी चमड़ी के पास ही नहीं है, चमड़ी के आर पार भी है। वो जो मांस, मज्जा, जो भी है, हड्डी, ब्लड वेसल्स, रक्त कण, सब कुछ जो भी है ना, उसमें भी व्याप्त है, उससे भी पास है। अब मुझे बताओ, कहाँ नहीं है वो? इतना पास से भी पास है, यानी इतना पास है कि आर पार है। ये सूत्र है, लिख लेना। परब्रह्म परमात्मा इतना पास है कि वो आर पार है, ये सूत्र है। अब कोई कहता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? तुम्हारे ब्लड को पूछो ना, ब्लड को पता है वो पास से भी पास है, ब्लड के आर पार है वो। तुम्हारी आंखों को पूछो, तुम्हारे चमड़ी को पूछो, तुम्हारे हर बाल को पूछो कि वो आर पार है। उसे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। क्यों? तुम्हारे ऊपर इतने आवरण चढ़े हैं, तुम्हें नहीं पता। जैसे जैसे आवरण उतरते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाएगा। तुम हर वक्त कुछ और से भरे हो, इसीलिए वो भर नहीं सकता, तुम्हें भर नहीं सकता। जब तुम खाली हो जाते हो, तब वो भरा हुआ ही है, उसी से ही लबालब तुम हो। जब तुम खाली हो जाते हो, तब परमात्मा से ही लबालब तुम भरे हो। लेकिन तुम हर वक्त बेहोश हो, इसीलिए जो पास से पास है वो नहीं दिखता, और जो आर पार है वो तो कैसे दिखेगा? आप समझो? जी प्रभु तो जी। यानी कि वो हर कण में व्याप्त है, हर कण का वही संचालन करता है, हर कण का आधार भी वही है, और हर कण में सर्वोपरि भी वही है, और हर कण में जीवंतता भी वही है। हर कण यानी क्या? यानी जो भी कुछ दिखता है, जो कुछ नहीं दिखता है, आपका पूरा शरीर, आपके भीतर, आपके बाहर, जो भी कुछ है, सब में, सबके कण कण में, और सबके कण कण के आर पार भी वही है, वही परब्रह्म परमात्मा है। कैसे देख पाओगे? मछली जो है समुद्र के भीतर है, पानी को कैसे देख पाएगी? क्योंकि जन्म से मरण तक वो पानी ही देखा है, तो उसको लगता है कि ये पानी नहीं है। उसे पता ही नहीं है, कुछ देखने के लिए कुछ अलग होना पड़ता है ना, कुछ डिस्टेंस चाहिए ना। कम से कम 2-5 इंच का डिस्टेंस भी रहेगा ना, तो भी तुम कुछ देख पाते हो। यानी विचारों के भी आर पार वो है, याद रखना। आपके सभी विचारों के आर पार वो है।
जब विचारों के इतना पास और आर पार है तो क्या छिपा उससे? उसको कहते हैं अंतर्यामी। यानी सबके भीतर वही है, अंतर्यामी रूप में। जब आपके शुभ विचार को पढ़ सकता है तो आपके दुष्विचार को भी पढ़ सकता है। उसे पता है, क्योंकि आपके दोषों में भी वही व्याप्त है और आपके गुणों में भी वही व्याप्त है। वो इतना आर पार है। यहां पर आपको होश पूर्वक होना है कि परब्रह्म परमात्मा अगर इतना पास और इतना आर पार है तो फिर उससे कपट कैसा करे? उससे दोष छिपाया नहीं है तो फिर दोषों का क्या करे? अब हर जगह वही मौजूद है। अब समझ जाओ, अब होश में आ जाओ, कुछ भी छिपा नहीं है। तो इसमें कोई भी बाकी नहीं है और कुछ भी बाकी नहीं। तो हर में वही है। हर में मतलब सब कुछ आ गया। इसमें और कुछ सवाल सूझ रहा है हाँ इसी में प्रभु ही? जी। जी प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे जब तक खुद के स्वरूप का पता नहीं चलता, अज्ञानता में तो आत्मा अकेली नहीं है, 4 लोग हैं साथ में और वो 4 ही एक ही जैसे काम करते हैं। जैसे बुद्धि है, चित्त है, मन है और एक आत्मा है। तो जैसे मैं भी महसूस करता हूँ कभी-कभी कि मेरे अंदर से कोई कुछ बोलता है, तो मुझे लगता है कि ये मैं नहीं था। मुझे पता लग जाता है कि किसी और ने बोला अंदर से ही। तो मुझे समझ में आता है कि सबकी कैलकुलेशन अलग-अलग चलती है। तो कभी-कभी मन भी बोल देता होगा मुँह से। फिर मैं ये सोच रहा था जैसे परब्रह्म तो इतना पास है, तो फिर अभी कोई नेगेटिव विचार भी उठता है, यहाँ तो पहले होश में आ नहीं पाते, उससे पहले तो परब्रह्म तक बात पहुँच जाती है, तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। हाँ, ये होता है। ये दिक्कत वाली बात है कि वो परब्रह्म परमात्मा इतना होश पूर्वक है कि आपके भीतर से विचार उठता है उससे पहले तो वो समझ लेता है। उससे पहले तो वो पकड़ लेता है। पकड़ लेता क्या? उसके भीतर ही वो छुपा है। अब बताओ, यानी ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना कि हम कितने बेहोश है और परब्रह्म परमात्मा कितना होश पूर्वक है कि विचारों के भीतर भी बैठा है। यानी निकलने से पहले पकड़ लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतना होश पूर्वक होना है कि उस लेवल तक आना है जहां पर परब्रह्म विराजमान है। आपके भीतर के उस कण तक पहुंचना है जहां पर परब्रह्म विराजमान है। और परब्रह्म उसमें विराजमान है और एक कण में जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म रूप होकर उस कण में आपको होश पूर्वक वहां पर स्थित होना है जिसमें परब्रह्म विराजमान है। यानी कि विचार निकलने से पहले उस विचार में बैठ जाना है। दोष दिखने से पहले उस देखने वाले में बैठ जाना है। दोष उठने से पहले उस दोष के भीतर बैठ जाना है। यानी होश कितना रहेगा बताओ? है ना? तो इस जी, तरह से अपने चेतना को फैलाना है। इस तरह से अपने होश को बढ़ाना है। और वो ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान से ही होगा, होश पूर्वक। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी ये जो होश पूर्वक है वो हम किसको कह रहे हैं कि आपको होश पूर्वक इतना होना है? यानी कौन आ गया आप? यानी आपको अक्षर ब्रह्म रूप होना है। हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी होश वहां आ जाएगा तो अहंकार हट गया ना। फिर सब कुछ जो है अपने से पराया है। विचार, भाव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ अपने से पराया है। जिस क्षण आप उस छोटे से कण में बैठ जाते हो ना अक्षर ब्रह्म रूप होकर, जिसके भीतर परब्रह्म परमात्मा साक्षात विराजमान है, उस कण में वहां से सब कुछ पराया है। और इसीलिए
अगर होश पूर्वक उस कण में विराजमान हो गए तो हमेशा अलिप्त रहोगे। तो चाहे फिर संसार में रहो या कहीं पर भी रहो, आप अलिप्त रहोगे। फिर वैराग्य को जो है ना, साधना नहीं पड़ता, फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर होश ही एकमात्र साधना बन जाती है। अब समझे, बहुत सूक्ष्म लेवल की बातें कर रहे हैं हम। ये फिजिक्स की लेवल की बातें हैं। हमने बड़े बड़े टर्म्स को यूज नहीं किया है, लेकिन हमने एकदम जो रोड पे खड्डा खोदता है ना, उसके लेवल की बात की है। उसको समझ में आ जाएगा, उस लेवल की बात की है ना। अगर हम चाहते तो बड़े बड़े फिजिक्स के फॉर्मूला और बड़े बड़े टर्म्स, केमिस्ट्री के बड़े बड़े फॉर्मूला टर्म्स वगैरह उपयोग कर सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स से लेकर ये वो सब कुछ, है ना। लेकिन वो आपके ऊपर से जाएगा। हम सीधा सीधा साफ साफ बता रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? इसमें तो प्रभु जी अ, कुछ नहीं पूछना, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल की बात हो गई। क्या पूछें प्रभु जी? हाँ, तो होश में ये जो रहना, है बस ना, ये पता है। हाँ, ये देखो, ये इसको वापस सुन लेना। हम क्या कहना चाह रहे हैं ना, इसको शांति से सुन लेना। एक एक शब्द को भीतर जब उतारोगे तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, वो सारा आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। आपका जर्नी बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये ऐसा है। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक भक्त का प्रश्न है प्रभु जी आपसे, कि हाँ। एक भक्त प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, हे प्रभु जी, आप मुझको चुरा लो, अपनी झोली में डाल लो। तभी उसे अनुभूति हुई कि प्रभु जी भी तो यही कह रहे हैं कि मेरा फ़ायदा उठा लो, मुझे मुझसे चुरा लो और अपनी झोली में डाल लो। तो भक्त बोल रहा है कि जैसे मैं प्रभु जी की झोली में जाने को बेताब हूँ, ऐसे ही प्रभु जी भी तो भक्त की झोली में जाने के लिए बेताब हैं। तो हमारे भीतर वो कला नहीं है कि हम उनको चुराएँ, ये चोरी करना कोई मामूली कला नहीं है। तो प्रभु जी, मेरी जो इच्छा है वही उनकी भी इच्छा है। पर प्रभु जी, हमको ये चोरी करना, डकैती करना सिखा दो, ये हमको नहीं आता। तो देखो, होश और समझदारी, सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता, ये चार शब्द याद रखना। होश, संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और समझदारी, ये चार से भगवान अपने को खुद से चुराने के लिए रेडी है। और भक्त इसका चोरी कर सकता है। भगवान लूटने के लिए तैयार है, और भक्त जो है वो भी भगवान को उपलब्ध होने के लिए रेडी है। सिर्फ ये चार चीज समझ लिया ना, और इस हथियार का उपयोग कर लिया ना, तो आसानी से चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। जैसे हम जाते हैं ना, किसी का ताला तोड़ना है तो उसके लिए कुछ हथियार लेकर जाते हैं ना। किसी की दीवार जी, तोड़कर जो है भीतर का सामान चुराना है तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है ना। तो बिना हथियार का कैसे चोरी कर पाओगे, है ना। तो ये चार हथियार हमने आपको दे दिए कि होश, होश के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियो है। समझदारी, समझदारी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो है। फिर संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता। ग्रहण करना यानी क्या, चोरी तो हो गई लेकिन उसको ग्रहण करना पड़ेगा ना, हाथ में लेकर फिर जाना पड़ेगा ना, तो वो ग्रहणशीलता हो गई। सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, कि इसको धन कहते हैं होश पूर्वक, और इसको मिट्टी कहते हैं होश पूर्वक, इसको पत्थर कहते हैं और इसको सोने की लगड़ी कहते हैं। समझ में आया? वो संवेदनशीलता चाहिए, हर एक छोटी चीज के प्रति होश, यानी भगवान के और गुरु के हर छोटी चीज पर होश, संवेदनशीलता, है ना। इस तरह से
होश और समझदारी पूर्वक जब चोरी करने जाओगे ना, तो चोर तो लुटाने के लिए बैठा है, चोरी, अरे आओ चोरी करके जाओ, उसके लिए ही बैठा है, फिर वो सपोर्ट करेगा। फिर तो जो बात बनेगी, है ना, यानी कि एक तरफ लुटाने के लिए रेडी है और दूसरी तरफ लूटने के लिए रेडी है ना, और दोनों अरस परस है वापिस। जो लुटाने के लिए रेडी है वो लूटने के लिए भी रेडी है ना। तब जाके जो है ना, वो भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन होता। तब जाके वो गुरु और शिष्य का अद्भुत मिलन होता। उसके बगैर नहीं होगा। हाँ। और ये सारा का सारा जो हथियार है ना, उसका सुरक्षा चक्र है ना, प्रेम के दायरे में होता है। अगर प्रेम नहीं है ना, तो गुरु से कुछ भी चुरा नहीं पाओगे, है ना। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान से भी कुछ भी नहीं चुरा पाओगे। आप समझे। और गुरु का प्रेम अगर शिष्य के प्रति नहीं है तो भी चुराने में सक्षम नहीं रहोगे। भगवान का प्रेम अगर भक्त के प्रति नहीं है तो भी जो लुटाना चाहते हैं ना, वो लुट नहीं पाओगे। आप समझे। यानी कितना अद्भुत कहा है। सवाल भी अद्भुत है। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हैं इसमें। बस प्रभु जी, यही सवाल थे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि हम्म। जब भी कोई शिष्य है ना अपने गुरु से प्रश्न करता है और हाँ। गुरु पहुंचे हुए हैं, तो जो भी समाधान या आंसर आता है वो कहाँ से आता है? उनकी बुद्धि से आता है, मन से आता है, या डायरेक्ट परमात्मा से आता है? सीधा सीधा परमात्मा से आता है। अच्छा। बुद्धि वाला प्रश्न तो बुद्धि से आएगा, गूगल वाला प्रश्न है तो गूगल से आएगा, और भीतर से आत्मा से जो पूछा हुआ प्रश्न है, यानी एकदम गहराई से जो प्राणों का प्रश्न है, तो वो परमात्मा से आता है ना। और प्रश्न पूछने के बाद में उसको ग्रहण करने की क्षमता शिष्य में होनी चाहिए। यानी जो कहा गया है वो कितना अद्भुत है, कहाँ से आया है, उसके प्रति होश और सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और उस शब्दों को जहां से कहा गया है उस लेवल तक ग्रहण करने का पात्र बनना चाहिए। तो अद्भुत है। जी प्रभु जी, ऐसा तो मतलब जरूरी नहीं ना कि हर प्रश्न का उत्तर जो है परमात्मा से ही आए। ये प्रश्न के लेवल पे डिपेंड करता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? या तो कोई छोटा मोटा रहेगा, वो उनकी इंफॉर्मेशन में या उनके एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं वो गुरु, है ना? हाँ, देखो कैसा है कि प्रश्न पूछने वाला कौन है ना, वहां से आता है। मतलब अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछता है, मेरे गहराई से नहीं आएगा, मेरे माइंड से आएगा, या मेरी इंफॉर्मेशन की जो स्टोरेज है उसमें से आएगा, है ना। और कभी कभी जो है ना, अगर वो प्रश्न फालतू लगता है तो हम इग्नोर भी कर देते हैं कि इसमें तेरा भी समय खराब है, मेरा भी समय खराब है ना, तो छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को ही छोड़ देते हैं। फिर कभी कभी जो है कुछ प्रश्न से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के प्रश्न भी ऐसे हैं, तो ये पूरा का पूरा व्यक्ति छोड़ने जैसा है। यानी अभी उसको और भटकना है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे गुरुओं को पास जाकर जब भीतर से प्रश्न आएगा तब आ जाओ। आप समझे। जी प्रभु जी। तो और ऐसा एक है। है प्रभु जी। जी, और हाँ जी। पूछ सकता हूँ प्रभु जी? हाँ जी, बोलिए। जी। हाँ, तो एक प्रश्न था प्रभु जी कि भक्त, कोई कोई भक्त है जो अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये गुरु को पता चलता है कि अपने शिष्य का गुरु पर कितना प्रेम है, या फिर उसको एक्सप्रेस करना ही जरूरी है? देखो, गुरु को पता चल ही जाता है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो निष्कपट भाव से एक्सप्रेस कर देना भी चाहिए, है ना। लेकिन गुरु की नजरों से बच नहीं सकता।
थोड़ा देर बच सकता है, ज्यादा देर, लंबा देर बच नहीं सकता। प्रेम है वो भी बच नहीं सकता, कपट है वो भी बच नहीं सकता, कुछ भी जो है वो बच नहीं सकता ज्यादा देर, है ना। अभी जो उन्होंने बताया, लीलाधर भाई जी ने, कि इतना करीब से करीब है कि अब तो सोचना भी, मतलब कि हर विचार पढ़ रहे हैं, उसे पता ही है। विचार का बाद में मुझे पता चलता है, लेकिन गुरु को पहले पता चल जाता है, परब्रह्म को पहले पता चल जाता है। ये ऐसा है अभी, मतलब कि चीजें जैसी है वैसी नहीं है, कुछ अलग ही लेवल की चल रही है। तो जहां प्रकट होते हैं वहां पर इसी प्रकार का होता है। तो हमारे गुरु जी जो है, जिसमें परब्रह्म साक्षात प्रकट है, उसे सब कुछ पता है। और कुछ? जी नहीं प्रभु जी। हाँ जी, लीलाधर भाई जी, तो जी आप प्रभु जी। कुछ प्रश्न के ऊपर कुछ पूछ रहे थे ना, कि आपने कुछ बहुत अद्भुत तरीके से नोटिस किया है, बहुत आप शार्प हो, ऑब्जर्वर हो और सेंसिटिव हो, ये हमने नोटिस किया है। तो आपने वो चीज क्या नोटिस की है हमारे प्रश्नोत्तर में, ये आप हमें बताइए। हाँ प्रभु जी, वो तो मैं ये बता रहा था कि आप कई बार पहले बोलते हो कि आप कोई क्या कुछ पूछना चाह रहे हो, वो बताइए। तो हम्म। मैंने आपको ये कहा था कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता प्रभु जी, पहले आपको बता दूँ सवाल या फिर जैसे उस टाइम बताऊँ जब सेशन चालू होता है। क्योंकि प्रभु जी आपके जवाब तो सारे ही अद्भुत होते हैं। पहले ऐसा लगता था कि सवाल अद्भुत होते हैं तो इतना अच्छा वीडियो बनता है। फिर गौर से देखा तब समझ में आया कि सवाल तो चाहे कोई-सा भी आता हो, पर है ना जो आप जवाब देते हैं ना उसके कारण वो वीडियो इतना अच्छा लगता है, इतना अद्भुत लगता है सुनने में। तो ये बोल रहा था प्रभु जी। हाँ देखो, यहाँ पर यही बात की खूबी है। अब रहस्य की बात हम बता रहे हैं कि सवाल आपका कुछ भी हो, यानी मैं जो जवाब दे रहा हूं ना, आपके सवाल को नहीं दे रहा हूं। मैं जो जवाब दे रहा हूं लीलाधर भाई के भीतर को दे रहा हूं। मैं जो है उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं जो अमोल भाई ने पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो अमोल भाई है, यानी मेरे सामने जो है ना, उसके भीतर को मैं संबोधन करता हूं, उसके भीतर को मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। यानी कि बाहर से जो प्रश्न बनाए हैं या बाहर का जो प्रश्न है, उसको नहीं दे रहा हूं आंसर, याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो आप भीतर से बदल नहीं पाओगे, आप खाली रुके सुखे ज्ञान को इकट्ठा करते रहोगे, ये बात है। तो जब भी हम प्रश्न का उत्तर देते हैं ना, तो हम उत्तर उसको देते हैं जो प्रश्न पूछने वाला है, और उत्तर वहां से आ रहा है जहां से प्रश्न सारे मिट गए हैं। जहां निरुत्तर में कोई है, वहां से उत्तर आ रहा है, सोचो। यानी वो आपके भीतर उतर रहा है, आपके कण कण में। अगर आप होश पूर्वक हो तो तुरंत तुरंत आप खिल जाओगे, हमारे उत्तर से ही आप खिल जाओगे, आप निरुत्तर हो जाओगे। क्योंकि जहां से उत्तर आ रहा है वो निरुत्तर अवस्था में से आ रहा है। और अगर होश पूर्वक हो, आप सेंसिटिव हो, ग्रहणशील हो, तो आप भी उस फ्रीक्वेंसी में निरुत्तर हो जाते हो, जहां आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, जहां आपके पास सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही रहता है। यानी कि वो निरुत्तर अवस्था की एक स्टेप नीचे की अवस्था, जहां पर सिर्फ उत्तर ही रहते हैं। आप समझे? तो प्रश्न उत्तर का ये जो खेल चल रहा है ना यहाँ पर सत्संग में, वो कुछ अलग लेवल का ही चल रहा है, ये याद रखना। आप समझे? यानी यहाँ पर जो है ना, बहुत कुछ लाइव चल रहा है। यानी पेशेंट आता है, बोलता है कि मुझे यहाँ पर दुखता है और फोड़ी जैसा लग रहा है। तो डॉक्टर सर्जन को पता है कि ये क्या है,
वो बिना बताए उसका कैंसर का ऑपरेशन कर देता है। पेशेंट को पता ही नहीं कि वो कैंसर लेके आया है, लेकिन पेशेंट को सिर्फ इतना पता है कि फोड़ी है। सर्जन को पता है इसको कैंसर है, इसको उस तरह से इलाज करना है। पेशेंट कभी कभी आके बोलता है नहीं 2 गोली दे दो ठीक हो जाऊंगा। उसका ये है, माइंड के प्रश्न है ना, माइंड के प्रश्न है। तो पेशेंट ऊपर ऊपर की चीजें लेकर आता है। वैसे ही जो हर साधक है, जो भक्त है, जो भी है, शिष्य है, वो ऊपर ऊपर के प्रश्न लेके आता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये ऊपर का प्रश्न नहीं है, ये गहरा प्रश्न है, उसे भी पता नहीं है, वो इतना बेहोश में है। इसीलिए अगर होश पूर्वक हमें सुन लेगा ना कोई भी ठीक ठीक ढंग से, तो भी उसकी स्थिति बदल जाएगी, तो भी वो उस अवस्था में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। यानी वो निरुत्तर अवस्था शब्दों के माध्यम से बह रही है, वो निरुत्तर अवस्था आंखों के माध्यम से भी बह रही है, याद रखना। यानी हमारी दृष्टि भी किसी पे पड़ गई है तो भी उत्तर मिल गया। और वो निरुत्तर अवस्था स्पर्श के माध्यम से भी बह रही है, वो निरुत्तर अवस्था प्रसाद के माध्यम से भी बह रही है। हर एक एक्शन में वही निरुत्तर अवस्था है। अगर कोई इतना सेंसिटिव है, अगर कोई इतना संवेदनशील है, तो तुरंत पहचान जाएगा कि हर जगह से वो निरुत्तर अवस्था ही बह रही है। आप समझे? जी प्रभु। तो प्रश्न उत्तर का जो खेल चल रहा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हो, है ना। आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने इस शार्प और सेंसिटिव चीज को पकड़ कर हमें बताया है। लेकिन जो थोड़ा सा बताया है, इसमें और गहनता से उतरना, क्योंकि आप जितना जानते हो वो 1% है, और ये जो खेल चल रहा है ना, ये 100% है। आप समझ पा रहे हो? तो ये 100% खेल को समझने वाला इस ग्रुप में कोई नहीं है, और इसको सुनने वाला यूट्यूब पे कोई नहीं है ना। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस यही पूछ रहा था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जब मैं नया-नया आया था सत्संग में, तो आपने मुझे कहा था, मुझे याद है कि आपने जिस दिन मुझे पहला कॉल किया था, उस दिन से आपकी साधना खत्म हो गई। तो प्रभु जी, उस समय समझ नहीं आता था, होश भी नहीं इतना था, पर जितना मुझे अभी लगता है कि आपने लुटाया है प्रभु जी, बहुत ज़्यादा है प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, होश ही साधना है। आप ग्रहणशील रहो, आप शार्प रहो, सेंसिटिव रहो, संवेदनशील रहो, और क्या हो रहा है ना, होश पूर्वक इसको देखो। और हम क्या दे रहे हैं ना, क्या चाह रहे हैं, वहां तक पहुंचो आप। जब उसको जानोगे ना, तो आप नाचोगे, याद रखना। और हमारे जाने के बाद में हमने क्या दिया है ना, उस पर जब आप चिंतन मनन करोगे ना, तो आप बहुत रोओगे। ये गारंटी से हम कह रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीते जी हमारा फायदा उठा लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। प्रभु जी, बा मतलब आपके जाने की बात नहीं प्रभु जी, पर अभी ही बहुत मतलब बहुत चीज़ें ऐसी है कि पर्दे मतलब आपने जो लुटाए उससे इतने सारे पर्दे हट गए ऊपर से कि मतलब बहुत कृपा हो गई प्रभु जी, बहुत कृपा। ये शब्दों में कहने वाली बात है ही नहीं, आपको भी पता है, पर बीच में कभी ऐसा लग सकता है प्रभु जी, कभी भ्रम हो जाता है तो ऐसा लग सकता है कि हम कुछ कर रहे हैं,
बीच में ऐसा लग सकता है, पर जब वो प्रैक्टिकल मतलब आप करवा के लेकर सब चीज़ें फिर से सेट हो जाए, एक लेवल पर स्थित हो जाती है, फिर लगता है कि मैंने तो कुछ मतलब क्या कर ही नहीं सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मतलब ये सबसे बड़ा पुण्य है कि जब पहला कॉल आपका हुआ और आपने पकड़ लिया, उस समय तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अटपट थी, गड़बड़ थी। हाँ जी, पर आप इतना देर नहीं है प्रभु जी आपके जाने के बाद। अभी-अभी सारी चीज़ें इतनी बहुत सारी सुलझ गई है प्रभु जी। हो जाएगा, सब सब कुछ हो जाएगा। धैर्य और श्रद्धा, ये 2 चीज़ से काम होगा। हो गए है प्रभु जी। आप मिल गए तभी हो गए। ये पज़ल पज़ल की बात है ही नहीं प्रभु जी। बराबर, बराबर। हाँ जी। सिर्फ मूढ़ता और मूर्खता की वजह से समझ नहीं पाते, इतनी ही बातें हो। वो भी आपकी कृपा से हटते हैं प्रभु जी, ये तो सिर्फ हम आए आए भी नहीं, बुला के लाए हैं, ये बात हो जाती है। तो देखो, ये सारा का सारा प्लान जो है ना हमारे गुरुजी का है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। आप समझे? तो हम तो अपने गुरुजी का प्लान देख रहे हैं, उनकी लीला देख रहे हैं सारी। हम तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, याद रखना। ऐसा है। तो कोई बात नहीं। मुझे भी यही लगता है पिक्चर आप नहीं प्रभु जी, ये ऐसे है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं पिक्चर में हूँ ही नहीं सर, आप ये मुझे लगता है मतलब पहले ये ये होता है, तो पहले तो बहुत लगता है कि ये सारा मैंने ये किया, बाद बाद में यही लगता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, सारा सब कुछ करवा के ही ले रहे हैं। ये हाँ, उनका ये ही सही। आपका ही खेल चल रहा है। हाँ, अरे हमारा नहीं। देखो कैसा है कि हम सब ये भी यहाँ से पजल है चले। प्रभु जी। हाँ, ये पिक्चर से सब चले जाएंगे, कोई पात्र नहीं रहेगा। सिर्फ वही रहेंगे, हमारे गुरुजी ही रहेंगे और कुछ नहीं बचेगा फिर। है ना? तो बहुत अद्भुत सब कुछ चल रहा है। ऐसा अद्भुत है कि इसको शब्दों में ढाला ही नहीं जा सकता, इतना अद्भुत है। तो हम चाहते हैं कि सब जो है ना उस आनंद में आए, उस रस को पिए जो परब्रह्म परमात्मा से बहता है और जिसका वर्णन किया ही नहीं जाता है, ऐसा रस बह रहा है, ऐसी बारिश हो रही है। जिसको इसमें भीगना है भीग लो, जिसको पीना है जितना पी लो, है ना? इसमें रस बस हो जाओ, इसको आर पार होने दो, इतने होश में आ जाओ कि बेहोशी में चले जाओ, है ना? इतने होश में आ जाओ कि परमात्मा की बेहोशी में चले जाओ। ये है। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आज। ठीक है। हाँ जी। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।